हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू और इस देश में नॉन अलाइन मूवमेंट था, जिसमें नेहरू जी ने और इस देश की सरकार और अपोजिशन ने स्टैंड लिया था कि इस बाइपोलर वर्ल्ड में हम ना रूस के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, हमारा अपना अपनी एक इंडिविजुअलिटी रहेगी, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें भी दबंगई के साथ हमने रूस के साथ ट्रेड किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, DRDO के डेवलपमेंट में रूसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद एक प्रो अमेरिकन लाइन टो कर रहे थे। अमेरिकन मल्टीनेशनल्स का आना, जो गोलवलकर की सो कॉल्ड स्वदेशी और सोशलिज्म था, सो कॉल्ड, उसको तिलांजलि दी। 100% FDI पे आए, बोला साहब जमाना चेंज हो गया है, और इन्होंने एक स्टैंड लिया। लेकिन आज आप ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। आज जब अग्रेसिव तरीके से पैलेस्टीन के इशू के ऊपर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान और बहुत से देश इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एक हमारा डिप्लोमेटिक नुकसान होने की संभावना थी, तो प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट पे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। यूक्रेन और रूस का युद्ध समय से चल रहा है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए रिजाइन करना पड़ा, इमरान खान को हटाया गया, उनकी आर्मी को प्रेशर दिया अमेरिकन ने, बिकॉज ही बिफ्रेंडेड द रशियंस। पाकिस्तान से भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं आप जो है, और पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान से तो भारत का कंपैरिजन मत करिए। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि एक सेकंड, आपने बोला कि रूस के साथ हमने बराबर का हमने अपना एक तरह से हमने एक अपना इकलौता स्टैंड रखा। हम अमेरिका से भी दूर थे, हम रूस से भी दूर थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, इंदिरा गांधी के दौर में रूस से दूर थे हम। मित्रों की इन फाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें तो लिखा गया है कि मंत्री और सांसद हमारे पेरोल पे थे। मित्रों की इन फाइल्स में, KGF फाइल्स के अंदर। पॉइंट नंबर 3 नहीं सुनना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर डील करी थी, जब समर्थन आपने जब विड्रॉ करा था, तब किसकी लाइन ड्रॉ करा था? यूपीए सरकार। कमाल की बात करते हैं आप। आज भारत अपनी जमीन पर खुद खड़ा हुआ है। भारत अपनी कुछ नहीं कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है। गिमिक्स करने गए प्रधानमंत्री, पिकनिक मनाई जा रही है वहां पर। यूक्रेन का रशिया से युद्ध पता नहीं कब से चल रहा है। ये सो के उठे हैं प्रधानमंत्री। शंकर प्रसाद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सो के उठे हैं प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने वाहवाही की कि नॉन अलाइन मूवमेंट में, वहाँ तो हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे बताइए एक बात कि रशिया ने कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी? आज AK-203 सीरीज की राइफल बन रही है, आज ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी और अमेरिका से कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी? मतलब उस समय पर दोनों से आपने किनारा। एक सेकंड सर, विवेक जी बीच में मत बोलिए, विवेक जी कृपया करके बीच में मत बोलिए, विवेक जी कृपया मत बोलिए यहाँ पर। अमीश जी, मैं इनकी बात सुनता हूं पर मेरी बात तो जनता को कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा अन्याय है कि मैं स्टूडियो में बैठ के इनकी बातें सुन रहा हूँ, या तो मैं भी अनुशासनहीनता करूँ। नहीं, बिल्कुल अपने अपने समय पर बोलते, अपने समय में विवेक फॉलो करते हैं। और दूसरी नहीं फॉलो करते। विवेक जी, मैं तो आपसे ट्राइंग टू से कि रशिया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? क्या आप कहना चाहते हैं? आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे जो उनको बोलना है भाई, और आपको जो बोलना है आप बोलिए ना, वो गैस करें ना आप गैस करें। ओके प्लीज। अच्छा, अभी आप इतनी वकालत कर रहे हैं ना, अरे भाई साहब सुन भी लीजिए। टेक्नोलॉजी से भारत में। भाषा साहब शांत रहिए। अमीश जी, ये तरीका डिबेट का बड़ा अनफेयर है भाजपा के लिए। एनीवेज, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सारी बातें रखता हूँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप भूल जाते हैं। हाँ, वो पता है कि मतलब जिनके 4 डिस्ट्रिक्ट के आगे बात नहीं है, वो अमेरिका की बात करे, ठीक है करे वो। परंतु मैं विवेक जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट करना चाहिए था। क्या आप इसके पक्ष में खिलाफ है? बताइए। हमने ये सारी चीजों को रेजिस्ट करते हुए कहा कि हम प्रिंसिपल के साथ खड़े कि युद्ध का समय नहीं है, परंतु हम अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे, और यूनाइटेड नेशंस में हमने जो स्टैंड लिया, एब्सटेन करने का, वो स्टैंड लिया। अब मुझे बता दीजिए कि जो कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए कह रही थी, यूक्रेन के साथ वोट कीजिए, आप उसके पक्ष में खिलाफ है? बोलिए। अरे सुनिए सर, हाँ बोलिए। सुनिए सर, सुनिए, बोलिए। आप रूस में जाकर के डंका पीट के आते हैं कि साहब भारत सरकार युद्ध के खिलाफ है और बातचीत करनी चाहिए, यूक्रेन रशिया को नहीं लड़ना चाहिए। और इंडिया में जब मैं कहता हूं कि चाइना पाकिस्तान से बात करके शांति वार्ता करो, तो मुझको आप देश पाकिस्तान से बात क्यों ना करें? पाकिस्तान से बात करनी है, ये असली एजेंडा है। आज जनरल शंकर राव चौधरी बैठे हैं कि जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को लहूलुहान कर रहा है, उनके साथ बातचीत करो। न्यूक्लियर वेपन, हाँ, हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है उसको समाप्त कर दो, ये उनके मैनिफेस्टो में। अब मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, अनुराग जी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत, चीन के साथ बातचीत और न्यूक्लियर वेपन समाप्त, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है। ये इंडिया अलायंस का एजेंडा अभी बोला गया है। और अनुराग जी, अगर आप में हिम्मत है तो अगर इंडिया अलायंस इस पर बोले और देश ऐसे चलाने का प्लान है, तो फिर तो ईश्वरी मालिक है। मणिपुर में शांति कायम कर लीजिए पहले,
उसके ऐसा बाद कुछ नहीं है। यूक्रेन और रशियन ये वार गलत रुकवाइएगा। कोट कर रहे हैं। मणिपुर को संभालिए पहले। ये गलत कोट कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। मणिपुर तो संभल नहीं रहा है। प्रोफेसर साहब एक नई थ्योरी लेकर आए मणिपुर हैं। नहीं संभल रहा है। एक सेकंड अनुराग, 10 सेकंड शांत प्रधानमंत्री रहिए। एक बार प्रोफेसर साहब मणिपुर एक नई नहीं थ्योरी गए। लेकर आए। प्रोफेसर साहब क्या मणिपुर थ्योरी आपकी संभालिए क्या शांत कर पहले, लीजिए। तब वर्ल्ड वार को संभालिएगा। पहले मणिपुर संभालिए। ठीक है, मणिपुर संभालिए पहले, फिर वर्ल्ड वार संभालिएगा। ओके 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 ओके। नहीं, इस लॉजिक के हिसाब से तो 91, 93, 97 में तो मणिपुर में ज्यादा क्राइसिस हुआ, तो उस समय के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे नहीं जाते थे, विदेश नीति नहीं अपनाते थे। इसीलिए मैं कहता हूं नई क्राइसिस की तरह बात मत किया करें। कम से कम कूटनीति और विदेश नीति पर नाइन्थ फेल की तरह बात ना करें। कम से कम ऐसे विषयों पर गंभीरता से कम प्रोफेसर टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। इस प्रकार से 9वीं फेल की तरह बात ना करें। आपके हिसाब से तो 91, 93, पहली फेल की तरह बात कर रहे हो ना। तो विदेश नीति आपको मालूम नहीं है नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम सुना था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में नॉन अलाइंड कोई ना मूवमेंट का कोई नाम सुना था क्राइसिस चल रहा था, तो डॉक्टर पाकिस्तान से बातचीत, मूवमेंट नहीं पढ़ोगे। प्रोफेसर पाशा, पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ोगे ऐसा लग तो रहा है नॉन कि अलाइंड आज मूवमेंट के आपकी बारे में आवाज बात पुतिन नहीं कर साहब भी पाओगे। सुन लेंगे। आज आपकी आवाज पुतिन साहब भी सुन लेंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले शहजाद पूनावाला, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पहली की किताब पढ़ने वाले नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम तक नहीं जानता होगा ये। अच्छा जी, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने रशिया से ली, जनरल साहब बताएंगे। पिछले 60-70 वर्षों में हमने रशिया से क्या क्या टेक्नोलॉजी ली, क्या क्या टेक्नोलॉजी ली हमने रशिया से। जनरल साहब बताएंगे आपको। बोला ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा एक एक करके। जनरल साहब बताएंगे कि हमने ओके पिछले 60 वर्षों में 70 वर्षों में रशिया से क्या टेक्नोलॉजी हमने ली, जनरल साहब बताएंगे आपको। शेहजाद 30 सेकंड। प्रोफेसर साहब, आपने क्योंकि चुनौती दी, आपने बोला नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते होंगे। चलिए, मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं, आप तो बड़े जानकार हैं ना फॉरेन रिलेशंस के। आप मुझे रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। प्रोफेसर साहब, रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है आपको? प्रोफेसर पाशा, रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है? भारत की आर्मी 10 वर्षों में नहीं बनी है। भाई साहब, आप रशिया के भारत के ऊपर डिबेट में बैठे हैं, रशिया के प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको? आप तो प्रोफेसर है, मैं तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला हूं। पूछ लीजिए। अरे अनुराग जी गूगल करके ही बोल ले। अनुराग जी गूगल करके ही बोल ले प्रधानमंत्री का नाम। ओके डॉक्टर अनुराग। अरे प्रधानमंत्री जी से पूछ लो ना। अच्छा ठीक है, अनुराग जी ऑन स्क्रीन। पहले रशिया के प्रधानमंत्री का नाम बता दो। ओके ये अनुराग उधरिया प्रधानमंत्री से पूछो जी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पर